विद्यालय के मुखिया हैं। जब उनसे हम अपनी मदद मांगने जाते हैं, हमारी मदद की सहायता के लिए, तब हमारे चीफ डॉक्टर महोदया जो अनुशासक हैं वो क्या करती हैं कि जिला प्रशासन से पुलिस मुहैया करा करके हम छात्र नेताओं पर, छात्रों पर, वहाँ पे महिलाएं भी, लड़कियां भी थीं, सब पर लाठीचार्ज करवाती हैं। ये कहाँ का न्याय है? अब ये बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और इस वक्त हम काशी विद्यापीठ के कैंपस में मौजूद हैं। और जैसा कि आप सभी को बता दें कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे छात्र नेताओं और छात्रों समेत लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि बीए अंतिम वर्ष का जो परीक्षा हुआ था उसके कॉपी चेक जो हुई थी उसके मार्क्स में जो धांधली की गई, और पिछले कई दिनों से जो प्रश्न पत्र थे उसमें भी धांधली का आरोप लगा के ये लोग लगातार यहाँ पे 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। और इनका ये आरोप है कि जब ये अपनी शिकायत लेके कुलपति जी से मिलने गए तो वहाँ पे जो चीफ प्रॉक्टर है उनके द्वारा पुलिस को बुला के इनको हिरासत में लिया गया और छात्र नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज तक करवा दिया गया। और आप हमारे पीछे यहाँ पे तस्वीर देखिए, यहाँ पे तमाम ये जो इस विद्यार्थी हैं इस कैंपस के, ये यहाँ पे लगातार 2 दिनों से बैठे हुए हैं और इनका साफ मांग है कि जो चीफ प्रॉक्टर हैं कैंपस के उनको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नहीं तो जब तक अगर वो अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं इस कैंपस में ना ही कोई आगे का परीक्षा होगा और ना ही किसी तरह का कोई कार्यक्रम होगा। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांग है और कब तक ये विरोध प्रदर्शन जो है ये जारी रहेगा। हाँ सर, बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं शशि प्रकाश चंदन, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी का। ये जो है आप लोगों का ये विरोध प्रदर्शन कब से शुरू हुआ है और किन चीज़ों को लेकर? देखिए, ये प्रदर्शन विगत 4 दिनों से हो रहा है, आज चौथा दिन है और 3 दिन हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना चलाएं। हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आज हम 9 लोग मिल करके अनशन पे बैठ गए हैं। मतलब क्या क्या आप लोगों का शिकायत है? ऐसा सुनने में आया था कि बीए अंतिम वर्ष का जो परीक्षा हुआ था उसके मार्क्स में कुछ धांधली हुई है, कॉपी चेक करने में लापरवाही हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यही गलतियाँ पिछले वर्ष भी हुई थी, तो हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया, तो हमारी बातों को इन्होंने माना। और जब कॉपियाँ निकली, छात्रों की कॉपियाँ निकली, बंडल की बंडल कॉपियों को जांच नहीं कराया गया था और बच्चों को नंबर रिजल्ट पे चढ़ गया था। बिना कॉपी जांच किए लड़कों का नंबर चढ़ जा रहा है। और इस बार क्या हुआ कि कॉपी सारे जांच किए गए लेकिन लड़कों के रिजल्ट में एब्सेंट लगा दिया गया। हाँ, बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ करके मेहनत करके 80% पाते हैं और थर्ड ईयर में आकर के 40% पा जाएंगे, 35% पा जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी चीज़ जब हम लोग अपनी मदद, आज मुख्य जो हम लोग का मांग है, हम लोग अपनी मदद किससे मांगेंगे? वाइस चांसलर जो हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया हैं। जब उनसे हम अपनी मदद मांगने जाते हैं, हमारी मदद की सहायता के लिए, तब हमारे चीफ डॉक्टर महोदया जो अनुशासक हैं वो क्या करती हैं कि जिला प्रशासन से पुलिस मुहैया करा करके हम छात्र नेताओं पर, छात्रों पर, वहाँ पे महिलाएं भी, लड़कियां भी थीं, सब पर लाठीचार्ज करवाती हैं। ये कहाँ का न्याय है? अब ये बताइए, हम अपनी मांग को आपके पास नहीं ले जाएंगे तो किसके पास ले जाएंगे? बोलती हैं हम लोग गुंडे हैं। ये बताइए, अगर हम लोग गुंडे हैं तो हमें एडमिशन कैसे आप दे देती हैं? अगर हम लोग गुंडे हैं तो आप हमारे पास हथियार निकाल के नहीं दिखाई पाएंगे आज तक। हम लोग अगर कोई हथियार ले जाते हैं, किसी तरीके का अवैध काम करते हैं, तो अब आप क्या है कि हमारे मुकदमा और कराइए। हर बात पे FIR की धमकी देती हैं आप। हम यहाँ पर आपको बता दें, किसी का यहाँ गला कटा हुआ था, किसी का सर फटा हुआ था और किसी का यहाँ पर चोट लगा था, किसी के पीठ पे रॉड लगा हुआ था। छात्र हैं, छात्र हित में अगर हम अपनी मांग को वाइस चांसलर के द्वारा मनवाना चाहेंगे तो आप हमारे ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवा सकते। ये हमारा संविधान भी कहता है कि हम अपने हक के लिए। LLB का भी जो परीक्षा हुआ था उसके प्रश्न पत्र में कुछ हुआ था क्या धांधली? देखिए, मिला है कि जो जितने विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उन लोगों ने कुलपति से जाके पूरा संगठन भेंट किया और चीफ प्रॉक्टर को पद पे बने रहने के लिए गुजारिश। देखिए मैं बता दूं कि इन्होंने क्या किया,
तब जब ये लोग सोचे कि छात्र छात्राओं को तोड़ने का एक तरीका सोचे कि हम एक हो जाते हैं और छात्र क्या हैं। अब मैं बता दूं आपको, जब हमारे फीस से आपको वेतन मिलता है, हमसे आप हैं, आपसे हम नहीं हैं, कि हम भी साबित कर देंगे। और ये जो न्यूज़ चला रहे हैं कि हम लोग एक संघ अध्यापक संघ एक होकर के इनको महिला चीफ डॉक्टर पे इनको चीफ डॉक्टर पद पे रहने दिया जाए, इस्तीफा नहीं दिया जाए, तो मैं आपसे बता देता हूं कि अगर हम लोग चोट खाएंगे, मराएंगे, पुलिस वाले मारेंगे, तो हम लोग इस्तीफा ही मांगेंगे। और रही बात मैं बता देना चाहता हूं, ये देखिए, मैं ये दिखा देना चाहता हूं, ये हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, एक्टिविटी क्लब के हेड हैं। और मैं बता ये प्रशासनिक काम करते थे, विश्वविद्यालय प्रशासन का सोशल मीडिया हैंडल संभालते थे। और आज के समय में ये भी जान गए कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ भी भविष्य में अन्याय न हो, इसीलिए ये लोग खुद रिजाइन दे करके हमारे सामने आए हैं। मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ। हमारी यही दो मांग है, चीफ डॉक्टर रिजाइन दे, हमारे जो रिजल्ट में गलतियां हुई हैं पुनः गलतियां न हो, भविष्य में छात्रों के साथ इस तरीके की रिजल्ट में गलतियां न हो और इस पर कार्रवाई किया जाए। और मैं बता देना चाहता हूं, पूरे भारत देश में एक ही विश्वविद्यालय नहीं है जो बच्चे यहीं, थर्ड ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है, इसलिए इतनी लड़ाई मजबूत है। थर्ड ईयर की बात है, एक ही विश्वविद्यालय BHU है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, तमाम यूनिवर्सिटियां हैं जहां बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं। अभी तक बच्चों का रिजल्ट हाथ में नहीं आया है। काउंसलिंग अदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ की काउंसलिंग खत्म होने वाली है। इस तरह की लापरवाही इस विश्वविद्यालय में पहले भी आती रही है। हाँ, पिछली बार आई थी ना, पिछली बार आई थी, हम लोगों ने धरना दिया, आंदोलन किया। जब उनकी गलतियाँ उनके पास थी तो उनकी गलतियाँ, अपने गलतियाँ स्वीकार करके छात्रों का 10 नहीं 15-15, 20% बढ़ाने का काम किया इन्होंने। ऐसा मतलब छात्रों का कहना है कि जब से आप अध्यक्ष बने हैं काफ़ी कुछ मतलब आपने लड़ाई लड़ा है छात्र यूनिटी के लिए और काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है। खासकर मीडिया संस्था की बात करें तो ऐसा सुनने में आया था कि आप जब से बने हैं तब से लैब वगैरह जो है उसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई। बिल्कुल, देखिए, अगर मैं तो आपके समर्थन में छात्र हैं, आपके साथ हैं, आप चारों कैमरा घुमा के देख लीजिए। समर्थन नहीं है तो क्या है। आज जो लड़का रिजाइन दिया है मास कम्युनिकेशन का, अभी थर्ड ईयर में गया लड़का, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे करके, तो ये भी यहीं के स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग देखिए, हम लोग का चुनाव हुआ कैसे भी हुआ, हम लोग को इसके बारे में नहीं सोचना है। हम लोग को समय कितना मिला काम करने का, ये हमें सोचना है। आज तक के इतिहास में 12 साल में जो नहीं कराया गया, हम लोगों ने 2 महीने में कराने का काम किया है। आपको मैं एक चीज़ प्रमाण के तौर पे मैं भी दे सकता हूँ। जी, आपको क्या लगता है प्रशासन जो है विश्वविद्यालय की वो झुकेगी, आपके मांगों को मानेगी? आप ये बताइए, छात्रों के सामने एक समय था, छात्रों ने मिल करके, छात्र नेताओं ने मिल करके विधानसभा का घेराव करके सरकार पलटने का काम किया था। तो आज मैं ये आपके कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम छात्र एक हैं। हालांकि हम लोग की मंशा बदल रही थी, लेकिन जब हमें पता चला कि हम लोग के साथ धांधली की जा रही है, हम लोग के साथ गुटबाजी, शिक्षक संघ मतलब गुटबाजी कर रहे हैं हम लोग के विरोध में होकर के, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपको वेतन मिलता है हम ही लोग के बदौलत मिलता है, नहीं तो आप लोग भीख मांगेंगे सड़क पे। हम लोग क्या हमारे परिवार यहाँ नहीं पढ़ाएं, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, कहीं और पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग सड़क पे भीख मांगने का काम करेंगे, इतना मैं बता दूँ। और एक बार और बताना चाहता हूँ, आज के दिन 15 तारीख है, 15 सितंबर है। आज के दिन सरकारी एक तरीके से कार्यक्रम होने वाला था, छात्र संघ का छात्र संघ उद्घोष होने वाला था, हमारे महामंत्री जी का छात्र संघ उद्घोष होने वाला था। जो क्या है कि छात्र हित को देखते हुए ये इनको लगा कि नहीं, हमारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने कार्यक्रम को स्थगित किया। क्यों? उस कार्यक्रम में आपको पता है परिवहन मंत्री आ रहे थे दयाशंकर सिंह, हाँ, MLC आ रहे थे, शिक्षा प्रदेश मंत्री आ रहे थे। बताया गया है कुछ नुकसान भी हुआ है काफी। बिल्कुल, उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार का नुकसान हुआ है। बैनर पोस्टर, आप पूरे बनारस में घूमेंगे, बैनर पोस्टर, खाने पीने का व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी और उनके इन्विटेशन भी दे दिया गया था। ये भी बोल दिए थे वो लोग, और जो हमारे अतिथि हैं वो भी बोल दिए थे कि अगर इस बार नहीं, अगर इस 15 तारीख को नहीं होता तो मैं कभी नहीं आ पाऊँगा। तो इस तरीके का कष्ट झेल करके जो बंदा आपके सामने ये बैठा हुआ है महामंत्री, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, इसका भी परसेंटेज 70% है, इसका कोई मतलब लाभ नहीं था इस धरने में बैठने का, लेकिन इन्होंने जो किया छात्र हित के लिए, ये
पूरे छात्रों की तरफ से, पूरे छात्र संघ की तरफ से, सभी की तरफ से सलाम है इनको। मैं बहुत बहुत इनका आभार करता हूँ। सर आप बताइए, आपका क्या मांग है, क्या कहना है? कि सर्वप्रथम मेरा नाम अभिषेक सोनकर है, वर्तमान में छात्र महामंत्री हूँ। और जैसा कि आप सचिव ने सब बताया बात, हम लोग की मांग क्या है? शिक्षा। हम लोग यहाँ कुछ काम तो आते नहीं है, हम लोग की मांग शिक्षा है। ये चुनाव लड़े हैं और छात्रों को समर्थन मुझे मिला है, मुझे चुनाव लड़ाए हैं, जिताए तो उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे तो किसी लड़ाई लड़ेंगे। आज बात रही कार्यक्रम की, तो छात्र मतलब से कार्यक्रम था, मैं लगातार लखनऊ दौड़ा, लगातार यहाँ वहाँ गया कार्यक्रम में लेने के लिए, क्योंकि एक जिला अध्यक्ष को बुलाने के लिए भी छात्रता को दौड़ना पड़ता है। मैं तो परिवहन मंत्री जी को बुलाया था, उनका कार्यक्रम मिलना कितना मुश्किल है हर व्यक्ति जानता है। लेकिन आज छात्र में भाई धरना बैठे रहेंगे और मैं हर 16 से कार्यक्रम कराऊंगा, कहीं ना कहीं बहुत गंदा मैसेज जाएगा। इसलिए मैं अपने एक छात्र महामंत्री के नाते पर कार्यक्रम स्थगित कर लिया। और हम लोग किसी प्रमुख 2 मांगे हैं। एक मांगे क्या है, जो BA 30 रिजल्ट आया हुआ है, जो ऑप्शन लगा हुआ है, वो छात्र ऑप्शन नहीं है लेकिन ऑप्शन दिखाया जा रहा है, और पेपर देते हैं पॉलिटिकल साइंस का, इस पर लिखता है कि इंग्लिश हिंदी में फेल है। तो और इसमें लापरवाही सबसे बड़ा किसका है, प्रशासन का या शिक्षकों का, किसका? देखिए प्रशासन का है, जो चीफ प्रॉक्टर महोदय हम लोग के हैं, जो परीक्षा नियंत्रक है उनका है, और कुलपति जी का भी उसमें खास कर उसमें दिक्कत क्या है, वो कमेटी गठित करते हैं, लेकिन कमेटी में कौन बैठता है उन्हें ये नहीं पता, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है उन्हें ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर एडॉप्ट टीचर आते हैं, BSc करते हैं, BSc करने में MSc पढ़ाते हैं, यहाँ टीचर की कमी है। और बात करते हैं कि हम गुंडे हैं, हम गुंडे नहीं, हम छात्र हैं। गुंडे तो वो हैं जो चीफ प्रॉक्टर है, गुंडे वो हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि छात्र कैसे कहाँ से आते हैं, गाजीपुर, बलिया, चकिया अलग क्षेत्र से आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, और किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। लाठी चार्ज भी करवाया गया? जी मैं बता तो रहा हूँ, आज से 3 दिन पहले लाठी चार्ज हुआ है। और सन 1921 में विश्वविद्यालय बना है, आज तक कभी नहीं हुआ था कि विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस घुस जाए। ये पहली बार हुआ है, चीफ प्रॉक्टर के तानाशाह से हुआ है कि विश्वविद्यालय घूमकर मेरे भाइयों द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। तब से मैं अपना यहाँ धरना बैठा हूँ। हम लोग किसी प्रमुख मांग 2 मांग है। एक मांग है हम लोग क्या है कि जो भी गड़बड़ी आई रिजल्ट मुझे सही हुआ जाए। दूसरी मांग है कि जो चीफ प्रॉक्टर है वो इस्तीफा दें। ये विरोध कब तक जारी रहेगा आप लोग का? आप देखिए, हम लोग 3 दिन धरना दिए थे और भी अनिश्चित धरना था। बाकी आज हम लोग अमर अनशन पे हैं, न पानी पियेंगे, न खाएंगे, न कुछ करेंगे। अभी तक आप लोग कितने देर हो गया, कितना समय हो गया है पानी? हम लोग मॉर्निंग 11 बजे से हम लोग अनशन पे हैं। अभी कोई आया था मतलब विश्वविद्यालय आए थे, बस चेक करके गए हैं। हम लोग का ब्लड प्रेशर और जो भी ब्लड चेक करके गए हैं। नहीं, बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया? कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया है। इधर तानाशाह हो गए, इन लोग रू नहीं काँप रही है कि छात्रों से खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं। इसके पहले भी यही काम किए थे, लेकिन जब धरना बैठे थे तो 15 से 20% बढ़ाने काम किए थे, क्योंकि उन लोग कॉपी चेक नहीं करते हैं, गाया दारू पी के बैठे रहते हैं। उनका कोई और काम नहीं है, यही काम है। ये आप यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे यहाँ के जो छात्र अध्यक्ष थे और महामंत्री थे, इनका कहना है कि जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ, क्योंकि अंतिम ईयर लास्ट ईयर का ये बात है, और जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, लापरवाही किया जा रहा है, और इनकी मात्र 2 मांगें कि कॉपी को एक बार और रीचेक किया जाए, क्योंकि भविष्य का सवाल है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर जैसा कि बताया इन लोगों ने कि तानाशाह हो रहा है और लाठीचार्ज करवाया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार अभी तक विरोध हो रहा था, लेकिन आज से ये लोग बिना कुछ खाए पिए सुबह 11 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार। और जब तक प्रशासन इनके बातों को नहीं मानेगा, ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और भी कुछ छात्र हम उनसे पूछते हैं किन चीज़ों को लेके। मनोरंजन का भी सुविधा रखे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, मनोरंजन का नहीं, ऐसे आया था, वीडियो आया था, गाना। वो व्यवस्था पहले थी, लेकिन अभी जो धरने का रुख जो है कि 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना। बैठ जाइए 2 मिनट आप। जी बैठिए, फिर बात विस्तार से किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लैश यहाँ पे क्या है कि विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सभी को अवगत होगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे क्या है कि पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ना कोई हम लोगों से बातचीत करने आया, ना कुलपति आए, ना चीफ प्रॉक्टर आए, बगल से ही आए लोग निकल जाएँ, किसी का कोई प्रभाव न रहे। लेकिन उसके बावजूद आज हम लोगों ने निर्णय लिया, सभी की सहमति से, सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अब हम लोग का जो धरना है उसका अब रूप बदल दिया जाएगा। अब अनिश्चितकालीन से धरने का रूप बदलकर अब आमरण अनशन में तब्दील कर दिया गया है। अभी कोई भी विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति महोदय या कोई मिलने आया था? नहीं, कोई अभी तक हम लोगों से किसी भी प्रकार से कोई मिलने नहीं आया, बातचीत नहीं करना आया है। अभी मुख्य रूप से यहाँ पे थोड़ी देर पहले वर्षा हो रही थी दोपहर में, जिसमें मैं, विवेक सिंह किशन और करण प्रजापति 3 लोग आराम से यहाँ पे डटे रहने का काम किए हैं। और बारिश में जैसा कि आपको भी देखेंगे, आप हर जगह देखे रहेंगे, फोटो वीडियो मौजूद होगा। हम लोग बारिश में भींग के अपनी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य किए हैं। और क्योंकि हम लोग का मानना ये है कि अगर छात्र हित हम लोग के सर्वोपरि है, अगर जब भी छात्रों पर बात आएगी हम सभी डटे रहने का काम करेंगे। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ BA के स्टूडेंट हैं? नहीं, BA नहीं, आप BSc, BCom, MA, मास कम्युनिकेशन, BA MA हो चुका है, उसके बाद B.Ed इस बार फाइनल यहाँ से। हर फैकल्टी से सभी, हर फैकल्टी सारे लोग समर्थन सबका मिल रहा है, पूरे छात्रों का है। पूरे यूनिवर्सिटी के सभी छात्र चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, क्योंकि इनके तानाशाही बहुत ज़्यादा हो गई। 9000 छात्र में ठाना है। देखिए, आपने एक सवाल किया कि ये मनोरंजन का साधन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग मनोरंजन नहीं करने आए। नहीं, सवाल नहीं, जैसे सवाल ये था कि
विरोध जो है वो भी ऐसा वीडियो हुआ था कि मनोरंजन के थ्रू मतलब हो रहा था, गाने बजाने के साथ। मनोरंजन नहीं था, वो हमारे एक ही साथी हैं, अभिरंजन जी हैं, ठीक है। तो वो एक माहौल बनाते हैं, विरोध उस करने का तरीके वो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। हम अपनी आवाज़ों को किस तरीके से वाइस चांसलर महोदय के कानों तक भेज रहे हैं, वो हमारा एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। और जहाँ तक प्रश्न था मनोरंजन का, हम लोग यहाँ मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे भविष्य का सवाल, मनोरंजन करना होता तो हम लोग किसी पार्क में बैठते, किसी मूवी थिएटर में जाते। तो ये सवाल आपका जायज़ नहीं है, दोबारा आप ये सवाल करके हमारे दिल को ठेस ना पहुँचाइएगा। और ये जैसे आप सवाल पूछे हैं, ये शासक की गरिमा पे एक दाग था। आप जो हिसाब से जो पूछे वो गलत था सवाल आपका, और आगे मैं चाहूँगा कि आप ऐसे सवाल दोबारा मत पूछिएगा। नहीं, मेरा मतलब वो कहने का मतलब वो नहीं था, वो अलग सेंस में लग गया होगा। मेरा कहने का मतलब वही था कि मतलब विरोध प्रदर्शन का तरीका क्या था। ये हम लोग का धरना 4 दिनों से चल रहा है, ठीक है। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे, ठीक है। तो आज अभी डॉक्टर की टीम आई थी, हमारी जांच होके गई है और उसके बाद 4 घंटे बाद फिर जांच होगी। अभी विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोगों को कोई मतलब ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 1 घंटे 2 घंटे बाद लॉलीपॉप आता ही रहता है कि ये कर लो, छोड़ दो, मैम को माफ़ कर दो। तो ये माफ़ी का तो सवाल नहीं है, क्योंकि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है। हम लोग आतंकवादी तो है नहीं, चोर तो है नहीं, तो फिर हम लोग एक छात्र है ना। तो यहाँ पे हम लोग उसी भूमिका में हैं कि प्रॉक्टर को जल्द से जल्द चीफ प्रॉक्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद ही कोई बात हो। हमारे भाई के सर पे लाठी लगी, अगर आगे पता नहीं जो भी कुछ गड़बड़ हो गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अब बताइए, ये हमारे भाई हैं, इनके सर पे लाठी लगा है। क्या आपके ऊपर हुआ था लाठी? महोदय, मेरा परिचय करण प्रजापति, मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी वर्तमान। हेलो महोदय, हम लोग छात्र हित की बात करने के लिए जब चीफ प्रॉक्टर ऑफिस गए, हम लोगों ने सोचा कि मैं चलकर विश्वविद्यालय के वीसी से या कि कुलपति से मुलाकात कर अपनी समस्या को उनको अवगत कराऊं, जो कि चीफ प्रॉक्टर महोदय ने हम लोग को रास्ते में रोक लिया और वहाँ का जो चैनल गेट है उसको बंद करवा दिया और पुलिस प्रशासन को बुलाकर, समझे ना महोदय, पुलिस प्रशासन को बुलाकर हम सभी छात्र भाइयों पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें कि मेरा सर भी फूट गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम चीफ प्रॉक्टर का इस्तीफा लिए बगैर नहीं उठेंगे और हम लोग 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और आज का दिन हम लोग का आमरण अनशन से शुरू हो गया है, सुबह दोपहर 12:30 बजे से। और जब तक चीफ प्रॉक्टर महोदय इस्तीफा नहीं दे देती है, तब तक ये छात्र भाई हम लोग नहीं उठेंगे। जी बिल्कुल। घनघोर बारिश हो रही थी अभी दोपहर के 2 बजे। हम रुक के बारिश तो हो रही है, नहीं तगड़ी बारिश हो रही थी, जो कि हम सभी भाई एकत्रित होकर घनघोर बारिश में भी हम लोग चीफ प्रॉक्टर को उठार फेंकने का भी काम किए और विरोध प्रदर्शन किया। जी, तो ये आप यहाँ पे सुन रहे थे, यहाँ पे लगातार छात्रों से बात की और इनका जो मांग है, साफ मांग है कि चीफ प्रॉक्टर जो है वो इस्तीफा दें। और जो हमने सवाल किया वो इन लोग अदर वे में ले लिए। मनोरंजन वो कहने का, तो इनका सीधा कहना है कि वो जो ये लोग यहाँ पे मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं, वो एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका था, जो वो लोग गाने के माध्यम से वो वे ऑफ विरोध जो था वो कर रहे थे। और इनका साफ मांग है, अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इनके मांगों के आगे झुकती है या फिर जो भी आगे का अपडेट होगा वो आपको देंगे।